नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंश और आप सुन रहे हैं मिडनाइट टेरर्स मेरे यानी अंश के साथ। दोस्तों, आज मैं जो कहानी लाया हूँ वह कहानी विनय की है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को विनय के शब्दों में सुनते हैं। विनय आज अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव वापस जा रहा था। गांव से शहर में पढ़ने के लिए विनय आया था और ग्रेजुएशन करके आज वापस अपने गांव लौट रहा है। उसने स्टेशन जाकर ट्रेन पकड़ी और बस यही सोच रहा था, कितने वर्षों बाद अपने घर वापस जा रहा हूँ। विनय अपने माता पिता भाई बहन से मिलने को बहुत उत्साहित था। लंबा सफर था, इसलिए विनय ने थोड़ी देर मिडनाइट टेरर्स यूट्यूब चैनल पर कहानियां सुनी। मिडनाइट टेरर्स हॉरर कहानियों का चैनल है और कुछ घंटों के सफर के बाद आखिर विनय अपने गांव पहुंच गया। हरियाणा में एक छोटा सा गांव है, वहीं पर रहता है विनय। गांव में पहुंचते ही विनय को एक जबरदस्त झटका लगा, क्योंकि आज विनय के चाचा जी की मौत हो गई थी। उसके चाचा जी की मौत अचानक आज ही हुई, क्योंकि विनय कल जब ट्रेन में बैठा था तो उसने घर के लोगों से फोन पर बात करी थी और तब घर में सब ठीक था। सुबह अंबाला स्टेशन पर ट्रेन से उतरा, तब भी उसने घर में फोन पर बात करी, लेकिन किसी ने कुछ बताया नहीं था। क्या पता घर के लोगों ने सोचा हो सफर कर आ रहा है, इस वजह से ना बताया हो कुछ। लेकिन घर आकर सबसे बात करने के बाद पता चला कि अभी आधा घंटा पहले ही उसके चाचा जी की मौत हुई है। विनय हैरान था कि अचानक चाचा जी की मौत हो कैसी गई, क्योंकि उसके चाचा जी की ना तो कोई तबीयत खराब थी और ना ही किसी किस्म की कोई बीमारी थी। बिल्कुल तंदुरुस्त थे उसके चाचा। और हैरानी का कारण एक और था कि बिल्कुल अलग स्थिति में विनय के चाचा की मौत हुई थी। विनय के चाचा की आंखें बाहर निकल चुकी थी और जीभ बाहर को लटक रही थी। चेहरा भी देखने में लग रहा था जैसे बिल्कुल लाल पड़ा हुआ हो। थोड़ी देर बाद विनय का परिवार और पूरे गांव के सभी लोग उसके चाचा को श्मशान घाट लेकर गए। अंतिम संस्कार पूरा करा। विनय ही आज दिल्ली से लौटा था और घर पहुंचते ही ऐसी घटना हुई कि उसे भी तुरंत चाचा के पार्थिव शरीर को लेकर श्मशान घाट आना पड़ा। परिवार के और गांव के लोग जो श्मशान घाट से वापस लौट रहे थे, लौटते हुए यही बातें कर रहे थे, अब न जाने किसकी जान लेगा वो। 2 साल में अब तक 300 लोगों की मौत हो चुकी है इस गाँव में। विनय बस की सीट पर बैठे हुए सब लोगों की बात ध्यान से सुन रहा था। सबकी बात सुनकर विनय तुरंत बोला, कौन और किसकी जान लेगा? पीछे बैठे एक बुजुर्ग आदमी ने विनय को बताना चाहा, लेकिन तभी विनय के पिताजी ने तुरंत उस बुजुर्ग आदमी को मना कर दिया और कहा, कुछ नहीं विनय, कुछ नहीं, तुम बस बैठे रहो। और उन सभी को विनय को कुछ भी बताने से मना कर दिया उसके पिताजी ने। विनय बैठे बैठे बस यही सोच रहा था, ऐसा क्या है वहाँ और यह सब किसकी बात कर रहे हैं और किसने 2 साल के अंदर इस गांव के 300 की जान ले ली। विनय इसी उधेड़बुन में था भी बस सभी को लेकर गांव पहुंच गई। विनय घर में आकर भी इस बात को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था, आखिर क्या है ऐसा जो इतने लोगों की जान ले चुका है। विनय ने अपने घर में भी सबसे पूछने की कोशिश करी, लेकिन किसी ने भी विनय को कुछ भी नहीं बताया। लेकिन विनय ने भी सोच लिया था, इसका पता मैं लगा कर ही रहूंगा, आखिर क्या है यह। अगले दिन विनय ने गांव में कई लोगों से इसके बारे पूछने की कोशिश करी, पर गांव का कोई भी व्यक्ति विनय इस बारे में विनय से बात नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि विनय के पिताजी ने सबको मना करा हुआ था। इसलिए किसी ने भी विनय को कुछ भी नहीं बताया। आखिरकार गांव के आखिरी में एक चाचा जी रहते थे। विनय ने उनसे पूछा तो उन्होंने आखिर विनय को बता ही दिया। चाचा जी ने कहा, इस गांव को श्राप मिला हुआ है, वो श्राप अब सबको बारी बारी से मार देगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। अब सबकी मौत एक ही तरह से हो रही है, आंखें बाहर निकल जाती हैं,
जीभ बाहर लटक जाती है और चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है और व्यक्ति की मौत हो जाती है। एक एक कर सबका नंबर आएगा। इन लोगों ने पाप ही ऐसा किया है, उसकी सजा अब सब भुगत रहे हैं। उस चाचा ने बिना रुके यह सब बातें लगातार कह दी। उस चाचा की बात खत्म होते ही विनय ने पूछा, कैसा श्राप और क्यों मरेंगे सब? कौन है जो सबको मार रहा है, बताओ मुझे। विनय के बार बार पूछने पर फिर उस चाचा ने बताना शुरू करा। लगभग 2 साल पहले गांव में सुरेश और सकीना की मौत हुई थी, उसी का खामियाजा भुगत रहा है आज हमारा यह गांव। चाचा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आज से 2 साल पहले इसी गांव में रहने वाले सुरेश को सकीना से प्यार हो गया था। दोनों अलग अलग धर्म के थे, इसलिए गांव के लोगों ने दोनों को समझाने की बहुत कोशिश करी। गांव में माहौल भी बहुत तनावपूर्ण हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि गांव में अब 2 धर्मों के बीच आपस में लड़ाई दंगे हो जाएंगे, जो आज तक कभी नहीं हुआ था। इस गांव में दोनों धर्मों के लोग बहुत शांति और प्यार से रहते थे, लेकिन इन दोनों की वजह से गांव में बहुत अशांति फैली हुई थी। इसलिए हम सबने मिलकर उन दोनों को जिंदा जला दिया। बस तभी उन दोनों ने पूरे गांव को श्राप दिया कि तुम में से कोई नहीं बचेगा, तुम सब एक एक करके मारे जाओगे।